हेलो एवरीवन। बच्चों, हम 12th अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, एज वी नो दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज योर क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे आपको ऑप्शन रहता है आइदर यू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फिर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन दिया जाता है। बहुत बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम विच ऑप्शन शुड वी गो फॉर। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेक्चर आई एम ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे और वो क्यों। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। ओके, सो लेट्स सी मार्च 2024 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये। लेट्स रीड। लाल, बाल एंड पाल वो पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट दिया गया है and see what has been asked. On the above date, partners decided to dissolve the firm. Okay, और हमें कुछ information दी गई है and we have been asked to prepare realization account, partners capital account and bank account. Okay, so we'll first prepare proper formats बच्चों, and just to save time I've already solved this. We are going to discuss these questions. Okay, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, because dissolution का problem है तो balance sheet के सारे items वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। ओके, तो देखिए एसेट साइड पे है मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, ये सारे एसेट्स के अकाउंट्स मुझे क्लोज करने होते हैं। तो मेरी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। और वो एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी बच्चों, देखिए मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक आएगा। नाउ प्लीज रिमेंबर डेटर्स की वैल्यू 55,000 आएगी व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन। ग्रॉस अमाउंट पे हम डेटर्स ट्रांसफर करते हैं एंड आरडीडी अगेन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन बट सेपरेटली। तो उसकी एंट्री आएगी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,000। लेट अस सी, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम देखेंगे मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड स्टॉक। ओके, एंड डेटर्स वी हैव ट्रांसफर्ड एट ग्रॉस वैल्यू एंड आरडीडी सेपरेटली हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन में। Alright, please remember this. Okay, next, profit and loss account का debit balance है. So what do we do? This is accumulated loss. We will transfer among the partners in their profit sharing ratio. What is the ratio? 2:2:1. So 18,000 को हम 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारी एंट्री हो जाएगी लाल, बाल, पाल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, देखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देखिए वन बाय वन आइटम हम देखेंगे तो कुछ भी गलती नहीं होगी बच्चों। रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इजी, लेकिन यू हैव टू एंश्योर दैट एवरी आइटम का आप कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर दो। ओके, और ये बैंक अकाउंट है तो दिस बैलेंस विल अपीयर इन द लेजर, देखिए यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लायबिलिटीज साइड। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है तो अगेन हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया है वहां पे हम ये अमाउंट्स लिख देंगे। General reserve 6,000. Again, general reserve is our accumulated profit. We will transfer among all the partners in the profit sharing ratio, which is 2:2:1. So हमारी एंट्री हो जाएगी general reserve account debit to लाल, बाल एंड पाल। Let us see capital accounts में see general reserve को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Okay, next, creditors and bills payable. These are outside liabilities and all outside liabilities have to be transferred to the realization account at their book value. We are going to close these accounts. तो हमारी एंट्री हो जाएगी bills payable account debit, creditors account debit to realization। देखिए अब क्या किया हमने, बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हमने ट्रांसफर कर दिए रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं वन बाय वन। सी, एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। रियलाइज मतलब बेच के हमें जो पैसा मिला है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी सारे एसेट्स हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में है, सो ये जो टोटल है वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू बैंक एंड रियलाइजेशन अकाउंट। सो लेट अस सी रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए इस तरफ बैंक अकाउंट, सब टोटल एसेट्स का मिला के हमें मिला है 1,29,000। लेट अस गो टू द बैंक अकाउंट, सी 1,29,000। ओके, आगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 3,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000। तो फर्स्ट इफेक्ट यहां पे आएगा रियलाइजेशन में
और सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट में देखिए, ऑलराइट, आगे गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज 24,000। अब बच्चों बी वेरी वेरी अटेंटिव, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो यहां पे देयर इज नो गुडविल ऑन द एसेट साइड, कैन यू सी एनी गुडविल? नो, लेकिन फिर भी हमें दिया गया है गुडविल रियलाइज्ड 24,000। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? नाउ प्लीज रिमेंबर, एक नया अकाउंट हमें ओपन नहीं करना है, वी आर क्लोजिंग आवर बुक्स। तो बस हमें ये समझना है कि हमारे पास पैसा मिला है तो ये मेरा इनकम हो गया, तो मेरे बुक्स में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दैट इज इट। यहां पे गुडविल अकाउंट आपको प्लीज ओपन नहीं करना है बच्चों, ये गलती हम कर देते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ ट्रिक। ये आपको बस बोला गया कि गुडविल के बदले में आपको 24,000 मिले हैं, तो आपके बुक्स में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई भी एसेट जब भी रियलाइज होता है तो हम यही एंट्री पास करते हैं डिसोल्यूशन में, सेम एंट्री पास करनी है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज गुडविल यहाँ दिख नहीं रहा है एसेट साइड पे, तो हमें लगता है अभी क्या करें, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल एनी एसेट रियलाइज्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड की एंट्री है ये। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 24,000, देखिए, एंड सेकेंड इफेक्ट बैंक में जाएगा 24,000, ऑलराइट। और बस इतने ही इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। नाउ ये बताइए कि हमने सारे जो हमारे आउटसाइड लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ कर दिया क्या? नाउ बच्चों अगेन प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे आपको दिया नहीं गया है, लेकिन डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम्स में यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर पेइंग ऑफ योर आउटसाइड लाइबिलिटीज। यहाँ पे हम गलती कर देते हैं बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड, वी जस्ट गो अहेड विद द प्रॉब्लम, डोंट डू दैट मिस्टेक। लाइबिलिटीज साइड में हम चेक करते हैं कोई आउटसाइड लाइबिलिटीज है क्या। देखिए यहाँ पे वी हैव आउटसाइड लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, लेकिन इनके पेमेंट के बारे में हमें कुछ भी डिटेल्स नहीं दिए गए। सो डज दैट मीन दैट इन्हें हमें पे नहीं किया है? नो, दैट कैन नॉट बी द केस, वी हैव टू पे आवर आउटसाइड लाइबिलिटीज। सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट दे हैव बीन रीपेड एट देयर बुक वैल्यू। सो क्रेडिटर्स को हमने 48,000 पे किया एंड बिल्स पेबल को 14,000 पे किया है। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम गलती कर देते हैं बिकॉज इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड, हम पेमेंट नहीं करते। हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन नॉट जस्ट गो अवे क्लोजिंग आवर बिजनेस और हमारे जो भी क्रेडिटर्स है हम उन्हें पे नहीं करेंगे, ऐसे कैसे होगा, है ना? सो दैट इज व्हाई वी हैव टू रीपे एट द बुक वैल्यू इफ नथिंग एल्स इज मेंशन्ड। सो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस से, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 648 प्लस 14,000, देखिए टू बैंक 62,000 और तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैंक में जाएगा, देखिए 62,000। क्लियर? ओके, अब और कुछ बचा है क्या? नाउ नथिंग इज रिमेनिंग, वी हैव पेड ऑफ द आउटसाइड लाइबिलिटीज, ऑल द एसेट्स हैव बीन रियलाइज्ड। नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू क्लोज द अकाउंट्स। रियलाइजेशन का अकाउंट क्लोज करेंगे बच्चों, देखिए क्लोज करने के बाद देयर इज अ प्रॉफिट which we will distribute among the partners in the profit sharing ratio। तो देखिए यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास कर दी एंड एट द एंड दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर। ओके, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर in all the ledger accounts। Now when we transfer this to the bank account बच्चों, यहाँ पे बैंक अकाउंट अपने आप टैली हो जाना चाहिए। अगर वो टैली हो जाता है दैट मीन्स we have solved this problem correctly। So now ये ट्रांसफर करने के बाद our bank account tallies on its own। Is this clearly understood? इस प्रॉब्लम में आपको दो चीजें याद रखनी है बच्चों, that even if there is an unrecorded asset, if it is realized, हमारी एंट्री सिंपल होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। And secondly, even if nothing has been mentioned about the outside liabilities, we have to repay them at their book value। Clear? Okay, let's move to the next problem from August 2023. Let's read. Following is the balance sheet of partners Aarti and Akanksha as on 31st March 2019. हमें balance sheet दिया गया है and on 1st April 2019 the firm was dissolved. क्या पूछा गया है? Prepare realization account, partners capital account and bank account। So we will prepare these formats and firstly we will go to the balance sheet and transfer all the items one by one। Let us see asset side पे क्या है, कौन से एसेट्स हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स व्हिच आर दोस, फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, डेटर्स एट ग्रॉस वैल्यू,
stock. This will be transferred to the realization account. ये RDD अलग से हम ट्रांसफर करेंगे, RDD account debit to realization. देखिए यहाँ पे these assets we have transferred and RDD भी हमने ट्रांसफर कर दिया. Okay, next बैंक का बैलेंस है, this will go to the ledger account 2400. Now let's move to the liabilities side. Liabilities में capital balances will go to the respective ledger account. General reserve है 4000 का. This we have to distribute among the partners in the profit sharing ratio. What is the ratio? Nothing has been mentioned. That means it is equal. So general reserve account debit to Aarti and Akanksha 2000 each. Let us see. देखिए general reserve to Aarti Akanksha. All right. Next. Aarti's loan account. Now please remember, Aarti is a partner in the firm. So that is why her loan is not an outside liability. So this will not be transferred to the realization account. Remember, Aarti is our partner. So Aarti's loan is not an outside liability. So it is not going to be transferred to the realization account. Realization account में हम सिर्फ outside liabilities को transfer करते हैं. ठीक है? So Aarti's loan account हम as it is रहने देंगे. Just for your understanding here, I am preparing a ledger account. This has not been asked. This is just for your understanding. Okay? यहाँ पे balance कितना है आरती के loan account में? 4000. So this will stay as it is. And we will see what has to be done with it. Okay? Creditors and bills payable. Now these are outside liabilities. Will transfer to the realization account. So creditors account debit, bills payable account debit to realization. ये हम ट्रांसफर कर देंगे. Let us see. All right. Now with this, we have transferred all the items in the balance sheet. So now let us look at the additional information. Number one, Aarti took over patents at a value of 4000. So whenever partner कोई भी asset लेके जाता है, तो entry क्या पास करेंगे? Aarti's capital account debit to realization. Please remember, सारे assets हमारे realization account में है अभी. So Aarti's account debit to realization. So let us give these effects. Aarti के account में जाएंगे to realization 4000. Now please remember यहाँ पे Aarti के account में देखो and then write this entry. बहुत बार हमें entry पता होती है लेकिन हम गलत partner के account में posting कर देते हैं and then everything goes wrong और हमें लगता है realization is so difficult. Okay, so please be attentive when you are transferring the amounts. Transfer the amount in the correct partners ledger account. Okay, so यहाँ पे 4000 हमने transfer कर दिया आरती के account में and second effect realization account में जाएगा Aarti's capital. Okay, आगे assets were realized as under. Realize हुआ मतलब पैसा मिला है तो entry हो जाएगी bank account debit to realization. See यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 4 assets के बदले में हमें 33,000 मिले और तुरंत सेकेंड इफेक्ट. ओके, डोंट फॉरगेट टू गिव द सेकेंड इफेक्ट. लेजर बैंक अकाउंट में जाएंगे और वहां पे 33,000 डेबिट में लिख देंगे. ओके, जैसे आप दोनों इफेक्ट्स दोगे बच्चों, बिलीव मी यहाँ पे गलती होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं. बहुत बार वी फॉरगेट टू गिव द सेकेंड इफेक्ट एंड दैट इज व्हाई हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम टैली नहीं हो पाता है. ओके, नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. क्रेडिटर्स कितने पे दिख रहे हैं बैलेंस शीट में? 6000. 6000 पे हमें 10% डिस्काउंट देना है. 10% मतलब 600. तो कितने पे पे किया हमने? 6000 माइनस 600, दैट इज 5400. तो हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5400. देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. ओके, और आगे क्या दिया है देखिए, other liabilities were paid in full. Other कौन सी है liability? Bills payable. So this we have paid at 2000. Realization account debit to bank 2000. So हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा 7400. So let us go to the bank account. Yeah. Okay. और क्या बचा अभी? Expenses for realization amounted to 3000 which were borne by आकांक्षा. मतलब ये एक्सपेंसेस आकांक्षा ने पे किए हैं, हमारे बुक से पैसा नहीं गया है बाहर. तो एंट्री क्या आ जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आकांक्षा. सो लेट अस सी. और सेकेंड इफेक्ट आकांक्षा के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 3000. ओके, देखिए अभी सब हमने इंफॉर्मेशन जो भी दी थी वी हैव यूज्ड इट.
everything is done. Now what are we going to do? Now we are going to close our realization account. क्लोज करने के बाद यहाँ पे लॉस आ रहा है विच वी आर गोइंग टू ट्रांसफर अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखिए इस तरह से हमने ये ट्रांसफर कर दिया. राइट नाउ बच्चों हमें एक और लेजर अकाउंट था जो मैंने आपको बोला था वी आर गोइंग टू सी दिस लेटर. That was Aarti's loan account. We have not transferred this to the realization account. So ये अभी भी हमारे बुक्स में ओपन है. Now we are going to close it. How do we close it? By paying off Aarti's loan. We have paid our outside liabilities first and then we are going to pay Aarti. Okay? So यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? Aarti's loan account debit to bank 4000. इस तरह से हमने इस लोन को रीपे करके इस लेजर अकाउंट को क्लोज कर दिया. तो इसका सेकेंड इफेक्ट इज अ पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन. बैंक अकाउंट में दिखेगा बाय आरतीज लोन. इज दिस क्लियर? देखिए बच्चों यहाँ पे भी गलती हो जाती है. वी फॉरगेट टू गिव दिस इफेक्ट. व्हाई? बिकॉज हमने इसे ट्रांसफर ही नहीं किया रियलाइजेशन अकाउंट में और जल्दी जल्दी में हम भूल जाते हैं दैट देयर वाज एन अकाउंट नेम आरतीज लोन. तो हम भूल जाते हैं एंड देन हमारा बैंक अकाउंट टैली नहीं हो पाता है. सो प्लीज रिमेंबर इफ यू हैव मनी इन द बैंक अकाउंट यू आर गोइंग टू रीपे आरतीज लोन. सो आरतीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड देन एट द एंड हम पार्टनर के कैपिटल्स को क्लोज करेंगे. सो पार्टनर के कैपिटल को क्लोज करते हैं तो ये बैलेंसेस हमारे दिख रहे हैं. सो वॉट एवर बैलेंसेस आर देयर वी आर गोइंग टू रीपे. सो एंट्री आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और तुरंत इसके इफेक्ट्स हम देंगे हमारे बैंक अकाउंट में. अगर हमने सही सॉल्व किया है बच्चों तो एट दिस स्टेज हमारा बैंक अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा. इज दिस क्लियर? इस प्रॉब्लम में हमें क्या याद रखना है? दैट पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट एन आउटसाइड लाइबिलिटी. सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर इट टू द रियलाइजेशन अकाउंट. लेकिन आफ्टर द आउटसाइड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ we are going to repay the partner's loan account as well in the absence of any other information. Is this understood? Okay, let us move to the next year. That is March 2023. Let's read. Hema, Manisha and Limsi were in partnership firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. They decided to dissolve their partnership on 31st March and their balance sheet was as under. Okay? The firm was dissolved and assets were realized as under. क्या पूछा गया है देखो, prepare realization, partners capital and bank account. तो हम proper formats बना लेंगे and then बैलेंस शीट के आइटम्स वन बाय वन ट्रांसफर कर लेंगे. देखिए एसेट साइड पे क्या है? मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक. तो ये तीनों हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स विल बी आवर फर्स्ट एंट्री. देखिए यहाँ पे आगे कौन सा एसेट है? कैश एट बैंक. तो हमारा जो कैश का अकाउंट है वहां पे 30,000 हम बैलेंस में लिख लेंगे. और क्या है? लिम्सी कैपिटल 20,000. देखिए लिम्सी का कैपिटल एसेट साइड पे आ रहा है मतलब इट हैज अ डेबिट बैलेंस. प्लीज रिमेंबर. तो इसलिए लिम्सी के अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड पे हमें लिखना है 20,000. प्लीज रिमेंबर अगेन यहाँ पे हमें आदत होती है हमेशा क्रेडिट बैलेंस लिखने की. तो इवन दो इट इज ऑन द एसेट साइड हम ट्रांसफर करते वक्त यहाँ पे लेजर अकाउंट में गलती कर देते हैं. सो प्लीज डोंट डू दिस सिली मिस्टेक. आपको अगर एसेट साइड पे बैलेंस दिख रहा है तो मेंशन इट ऑन द डेबिट साइड. ओके नाउ हमने एसेट साइड के सारे आइटम्स ट्रांसफर कर दिए. नाउ लेट अस मूव टू द लायबिलिटीज. लायबिलिटीज साइड में देयर इज हेमा एंड मनीषाज अकाउंट. तो ये क्रेडिट साइड पे है सो उनके क्रेडिट में जाएगी अमाउंट्स. ओके reserve fund 10,000. We'll transfer it among the partners in the profit sharing ratio which is 5:3:2. तो एंट्री हो जाएगी reserve fund account debit to partners capital accounts. देखिए आगे sundry creditors and bills payable. So these are outside liabilities. We'll transfer them to the realization account. So creditors account debit, bills payable account debit to realization. So here हमने इसे ट्रांसफर कर दिया. Okay, with this we have transferred all the items in the balance sheet. Now let us look at the additional information. First, machinery realized 60% of its book value. Machinery कितने पे दिख रही है? 1 लाख पे. इसका 60% that is 60,000 पैसा मिला है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000. देखिए ओके आगे out of the debtors Jagdish, our customer for 20,000 was declared insolvent
and nothing could be recovered from him. Other debtors are good and recovered and realized. मतलब टोटल डेटर्स में से 20,000 हमें नहीं रियलाइज हुए हैं, तो डेटर्स कितने हैं? सी डेटर्स आर अपीयरिंग एट 50,000 माइनस 20 बिकॉज ये हमारा लॉस हो गया, तो मिलेंगे हमें 30,000. इतना पैसा मिला तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000. ओके, और ये जो 90,000 है ये ट्रांसफर करेंगे हम बैंक अकाउंट में. गेटिंग दिस? देखो आपको ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है that one debtor is insolvent etc etc. You could have just been given that debtors realized 30,000, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है that एक इंसॉल्वेंट है this and that. इसका आपको कोई भी कुछ नहीं करना होता है because we are closing the books anyways. Resolution इतना आसान है बच्चों, बस यहाँ पे कितना पैसा मिला है और कितना पैसा हमने दिया है बस उसकी एंट्री हमें पास करनी होती है. सो प्राइमरीली सारे रियलाइजेशन अकाउंट में ही हमारे एंट्रीज होते हैं. ठीक है, सो कुछ भी आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है. 30,000 यहाँ पे पैसा मिला है, बस आपको उसका रिकॉर्डिंग कर रहा है. ऑलराइट, आगे. हेमा took stock at an agreed value of 50,000. हमारा अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो एंट्री हो जाती है हेमा's अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000. तुरंत हेमा के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे 50,000. आगे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट 10% डिस्काउंट. कितने पे दिख रहे हैं वो देखिए, 20 and 10. सो 20,000 का 10% मतलब 2,000. सो 2,000 कम पे किया, डिस्काउंट मिला ना, तो कितना पे किया? 18,000. सिमिलरली फॉर बिल्स पेबल 10% डिस्काउंट मतलब 1,000 डिस्काउंट मिला, सो पेमेंट कितना? 9,000. तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक अकाउंट में जाएंगे वहां पे एंट्री हो जाएगी 27,000. क्लियर? ओके, और कुछ बचा है क्या? लिम्सी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट. ओके, तो ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है बच्चों. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले बस रियलाइजेशन अकाउंट को पहले तो क्लोज करेंगे. देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया एंड वी गॉट अ लॉस 77,000. हमने सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. रिमेंबर, ऑल द पार्टनर्स विल गेट देयर शेयर ऑफ लॉस और प्रॉफिट. तो यहाँ पे सारे पार्टनर्स में मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. आफ्टर डूइंग दिस, अब कौन इंसॉल्वेंट है? लिम्सी इज इंसॉल्वेंट. सो लिम्सी के अकाउंट का मैं बैलेंस यहाँ पे लूंगी. ओके, वंस आई टेक द बैलेंसेस मुझे ये पता चलता है दैट यहाँ पे देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 33,400 इन लिम्सीज अकाउंट. अब इसे मैं क्या करूंगी? बिकॉज ये इंसॉल्वेंट हो गई है लिम्सी, जो भी बैलेंस है आई हैव टू ट्रांसफर दिस अमंग द सॉल्वेंट पार्टनर्स. अभी सॉल्वेंट कौन है? रिमेनिंग पार्टनर्स है. उनका रेशियो क्या है? देखिए, हेमा, मनीषा एंड लिम्सी. लिम्सी ये है. सो 5:3 इज द रेशियो इन विच द सॉल्वेंट पार्टनर्स are going to take up this deficiency. So 5:3 में मुझे इसे डिवाइड करना है. Are you all getting this? Okay, ratios में गड़बड़ नहीं करना है. Just go and check. Okay, कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसका रेशियो बस छुपा दो, तो जो बचा है that is the ratio of the solvent partners. उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है डेफिशिएंसी. तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लिम्सी. ओके, सो देखिए हेमा एंड मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लिम्सी, और हेमा और मनीषा के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे एंड प्रॉपरली वी आर गोइंग टू राइट दीज अमाउंट्स. एंश्योर दैट ये अमाउंट्स आप बराबर से बराबर कॉलम में लिखो, बराबर पार्टनर के कॉलम में लिखो. दिस अंडरस्टूड व्हेन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट. अब क्या करेंगे? बस अब क्या करना है, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनका बैलेंस हम पे ऑफ कर देंगे. सो टू बैंक हम करेंगे फॉर सॉल्वेंट पार्टनर्स एंड दिस इफेक्ट वी विल गिव इन द बैंक अकाउंट. और अगर हमने सब सही किया है तो बैंक अकाउंट अपने आप टैली हो जाता है. इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो कैसे करना है बच्चों? आपने कुछ अलग नहीं किया, बस एक एडिशनल जर्नल एंट्री आपको पास करनी है. आफ्टर ट्रांसफरिंग रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस, उसके बाद इंसॉल्वेंट पार्टनर का अकाउंट देखो, उसमें जो भी बैलेंस बचा है दैट इज द डेफिसिट दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसफर अमंग द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दैट इज इट. ओके बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, do hit the like button, do subscribe
and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Let us move to the next year's question. देखिए, जुलाई 22 का है ये. शीतल and Kanchan are sharing profits and losses equally. They decided to dissolve their firm on 31st March 20. Balance sheet is as under. Balance sheet दिया गया है और देखिए assets realized as under. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. हमें बोला गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, दैट इज इट. तो हम प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली वी विल हैव टू प्रिपेयर सम वर्किंग नोट्स हियर. सो वर्किंग नोट में जैसे जैसे जरूरी होगा उस तरह से हम लेजर अकाउंट्स बना लेंगे. ठीक है, तो लेट अस नाउ गो टू द बैलेंस शीट. रियलाइजेशन का प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट के आइटम सारे हमें ट्रांसफर करने हैं और अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्रीज. लेट अस सी. कैश अकाउंट 18,000. कैश का क्या करते हैं, कैश का अलग से हम लेजर अकाउंट बनाते हैं. यहाँ पे बोला नहीं गया है, सो नथिंग विल बी डन. लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप चाहते हो तो आप एक वर्किंग नोट में कैश का अकाउंट बना लो, सो दैट एट द एंड ऑफ ऑल द जर्नल एंट्रीज अगर कैश अकाउंट अपने आप टैली हो जाता है, इसका मतलब आपने सब सही सॉल्व किया है. ठीक है, बट दिस इज नॉट आस्क्ड, तो नॉट कंपल्सरी फॉर यू. ओके, बाकी सारे जो एसेट्स हैं वो हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन को. देखिए, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू bills receivable, stock, debtors, furniture, building. So this will be my first journal entry. देखिए, realization account debit to these assets और proper narration लिखना है. यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आपको full लिख रहा है. Being sundry assets transferred to realization account. Okay. Second entry, outside liabilities को transfer कर देंगे. Outside liabilities क्या है? Creditors and bills payable. So ये transfer करने की entry हो जाएगी creditors account debit, bills payable account debit to realization. ओके, और क्या है देखो, लाइबिलिटीज में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है. तो अगर हम चाहते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का हम वर्किंग नोट बना सकते हैं. सो 60 and 72 वहां पे हम ट्रांसफर कर लेंगे. ओके, बट दिस इज अ वर्किंग नोट, नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. एंड रिजर्व फंड है 24,000 का. दिस इज आवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. वी आर गोइंग टू ट्रांसफर अमंग द partners. So reserve fund account debit to partners in the profit sharing ratio which is equal. So 12,000 each. देखिए, reserve fund to partners. Okay, and if you want you can give this effect in the partners capital account in your working note as well. Similarly, realization का आपको working note तो बनाना ही पड़ेगा because आपको realization profit या loss की जरूरत पड़ेगी. Okay, so realization के भी assets और liabilities transfer की entry को आप post कर दो. ठीक है, जैसे जैसे आप जर्नल एंट्री यहाँ पे बनाते हो वर्किंग नोट में आप पोस्टिंग कर दो, तो एट द एंड यू विल गेट अ प्रॉफिट और लॉस जिसकी आपको वापस जर्नल एंट्री पास करनी होगी. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन. एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. तो जो भी एसेट्स का पैसा मिलता है एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. प्लीज रिमेंबर, नॉट इंडिविजुअल एसेट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो टोटल अमाउंट से हम इस तरह एंट्री पास करेंगे बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, और तुरंत हमारे जो वर्किंग नोट में हमने रियलाइजेशन और बैंक अकाउंट बनाया है वहां पे हम इस एंट्री को ट्रांसफर कर देंगे. देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट, कांचन अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर 54,000. तो हमारी एंट्री हो जाएगी कांचन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 54,000. ओके, एंड तुरंत अगर आप चाहे तो रियलाइजेशन अकाउंट में इसका इफेक्ट दे दो. एंड Sheetal agreed to take over furniture 16,200. So Sheetal's capital account debit to realization 16,200. Realization account में 70,200 दिखेगा. And Sheetal और कांचन के individual accounts में भी आपको इस तरह से working note में effects देने हैं. Alright? और कुछ बचा है क्या? Next, realization expenses amounted to 1,800 and nothing else has been given to us. Now have we paid off the outside liabilities? No, information is not there. So in the absence of information, हमने अभी देखा था, what do? We are going to repay all the outside liabilities at their book value. So creditors 38,400 and bills payable 21,600 and realization expenses
1800 इतना पेमेंट हमारे बुक से हुआ है। सो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, outside liabilities, even though nothing has been mentioned, we have paid them at their book value. So let us see realization account debit to cash being outside liabilities paid at book value and dissolution expenses paid. तुरंत realization account में जाएंगे and ये हम यहाँ पे इफेक्ट दे देंगे। Is this very very clear? अब और कुछ भी नहीं बचा है बच्चों। नाउ हमारी जो वर्किंग नोट में रियलाइजेशन अकाउंट है उसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने पे ये लॉस आता है, दिस वी विल ट्रांसफर अमंग द पार्टनर्स इक्वली। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखिए, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड इक्वली एंड यू कैन ट्रांसफर दिस टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल। और एट द एंड क्या करेंगे, ये जो वर्किंग नोट पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया है वहां पे जो भी बैलेंस आ रहा है वो रीपे कर देंगे। सो अंचल अकाउंट डेबिट, शीतल अकाउंट डेबिट टू बैंक विल बी आर लास्ट एंट्री। ये बैलेंसिंग फिगर्स है, प्लीज रिमेंबर। और यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। एंड इफ यू वांट, ये जो हमारा कैश अकाउंट है ये भी आप वर्किंग नोट में बना लो। आफ्टर पासिंग दिस जर्नल एंट्री कैश अकाउंट अपने आप टैली हो जाना चाहिए बच्चों। ओके, अगर अपने आप टैली हो गया दैट मीन्स वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम करेक्टली। ऑलराइट, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? देखिए बच्चों, ये कितना बेसिक प्रॉब्लम आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन पेपर में। तब भी स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कौन सा सॉल्व करें, डिसोल्यूशन सॉल्व करें या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्लीज रिमेंबर, गो थ्रू बोथ द प्रॉब्लम्स। अगर आपने दोनों भी चैप्टर्स पढ़े हैं, क्वेश्चन पेपर में आपको दोनों क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जो भी आपको रिलेटिवली इजी लगता है और जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कम टाइम लगेगा वो क्वेश्चन आप चूज करोगे। अगर दोनों भी इजी लग रहे हैं आपको, सो चूज द क्वेश्चन जो आपको सबसे कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाने हैं बच्चों। ओके, जो रियलाइजेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का वो तो वर्किंग नोट का पार्ट है, सो दैट प्रेजेंटेशन विल नॉट मैटर। ओके, यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। सो क्विकली आपका हो सकता है वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम दिस इज रियलाइजेशन का। अगर कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगता है देन यू कैन सॉल्व बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन क्वेश्चन पेपर में रीड बोथ द क्वेश्चंस। अगर आपने दोनों चैप्टर्स की पढ़ाई की है, डिसोल्यूशन एज वेल एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो क्वेश्चन पेपर में आपको दोनों क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं। चेक वेदर आपको कौन सा प्रॉब्लम अच्छी से सॉल्व करते आ रहा है। इन अ सिनेरियो वेयर आपको दोनों भी प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते आ रहे हैं ऐसे आपको लगेगा, देन आप चेक करो कौन से प्रॉब्लम में आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे, वो प्रॉब्लम आप चूज करोगे। ओके, और अगर आपने एक ही चैप्टर किया है बच्चों, देन आपको चॉइस नहीं है। यहाँ पे जो भी चैप्टर आपने किया है उसी का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होगा। दैट इज व्हाई आई टेल माय स्टूडेंट्स दैट प्लीज आप कोई भी चैप्टर ऑप्शन के लिए मत छोड़ो। देखिए, इस तरह से अभी डिसोल्यूशन जिन्होंने ऑप्शन के लिए छोड़ा होगा, इतना सिंपल प्रॉब्लम अगर पूछा जाता है तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, इजंट इट? तो बेटर गो फॉर दिस प्रॉब्लम, है ना? इसलिए आई कीप ऑन रिपीटिंग दैट सारे चैप्टर्स के बेसिक्स तो कर ही लो सो दैट आपके बहुत अच्छा स्कोर आ सके। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ईयर, March 2022. Let's read. Asha, Usha and Nisha are partners in the firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. बैलेंस शीट दिया गया है and what has been asked? Prepare realization, partners capital and bank account. तो हम प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेंगे एंड वन बाय वन बैलेंस शीट के आइटम्स को ट्रांसफर करेंगे। देखिए, जब भी मैं एसेट्स को ट्रांसफर करती हूँ एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। सो टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू मोटर कार, टू गुडविल, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू स्टॉक, ये मेरी फर्स्ट एंट्री होती है। सो विल पोस्ट इट इन द रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, टू सन्ड्री एसेट्स। ओके, नेक्स्ट, ये जो बैंक का बैलेंस है ये मेरे बैंक अकाउंट में दिखेगा 3,360। लेट्स गो टू द लाइबिलिटीज साइड। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आउटसाइड लाइबिलिटीज है तो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके हम बैलेंसेस लिख लेंगे। नाउ वी हैव ट्रांसफर्ड एवरीथिंग इन द बैलेंस शीट। नाउ लेट अस गो टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। Asha agreed to take over building at 1,23,600. तो एंट्री हो जाएगी आशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 123,600। तुरंत आशा के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, आशा के लेजर में 123,600। ओके, आगे उषा took over goodwill, stock and debtors at book value. Goodwill, debtors and stock book value पे she took over। तो उषा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन
और तुरंत उषा के अकाउंट में जाएंगे 121,200। प्लीज रिमेंबर प्रॉपर लेजर अकाउंट में जाना है, आपको अमाउंट्स को इधर से उधर नहीं कर देना है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। बस एक बार ग्लांस कर लो दैट प्रॉपर लेजर अकाउंट में हम लिख रहे हैं क्या, ठीक है। एंड अग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो ये जो है ये भी उषा ने पे किया है। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उषा, उषा के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे बाय रियलाइजेशन। ओके आगे मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज मतलब पैसा मिला, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके मोटर कार एंड मशीनरी तुरंत सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में 182,760। आगे इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय निशा एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440। निशा टुक ओवर, सो निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और निशा के अकाउंट में जाएंगे और वहां पे डेबिट साइड में लिख देंगे। क्लियर? देखिए यहाँ पे हर पार्टनर ने कुछ ना कुछ एसेट लिया है बच्चों। प्लीज रिमेंबर प्रॉपर पार्टनर्स के अकाउंट को आपको डेबिट करना है। बहुत कॉमन मिस्टेक ये होती है दैट हम एक पार्टनर की अमाउंट दूसरे पार्टनर के अकाउंट में लिख देते हैं एंड सब खिचड़ी बन जाती है एंड इसीलिए प्रॉब्लम टैली नहीं होता। चेक एक बार ऊपर देख लो दैट प्रॉपर अकाउंट में हम लिख रहे हैं ना अमाउंट्स एंड देन राइट दैट। ओके आगे realization expenses amounted to 6,800, so realization account debit to bank 6,800 और बैंक अकाउंट में इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। now check whether we have given the effects to all the information. yes, everything is transferred. now let us go to the realization account. हमें यहाँ पे आ रहा है loss which we have to transfer to all the partners in their profit sharing ratio. यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया और जो भी बैलेंस है हम वो पे ऑफ कर देंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और तुरंत बैंक अकाउंट में इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बच्चों। एंड इफ वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट जरूर टैली हो जाएगा। इज दिस वेरी वेल अंडरस्टूड बच्चों? यहाँ पे डिसोल्यूशन के सारे हमने पिछले 5 साल के प्रॉब्लम्स खत्म कर दिए बच्चों। इफ यू अप्रिशिएट द एफर्ट दैट आई एम टेकिंग इन, डू स्प्रेड द वर्ड एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।